स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको जैसे पता है कि हमारा न्यू कोर्स आ चुका है, 9th क्लास की न्यू बुक आ गई है, कोर्स चेंज हो गया है। तो मैथ की यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इन सब में आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं और इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ ये कौन से रैशनल है और कौन से नहीं। लिखा हुआ है 2.3535 एंड 35, ठीक है। इसके ऊपर बार नहीं है, ये बाय मिस्टेक एक लाइन लग गई थी मुझसे, तो ये हमारे पास रैशनल है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो 2.35 अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो रैशनल नंबर में आएगी। इसी तरह 0.66 बार का मतलब होता है कि इसके बाद भी 666 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट होगी तो वो हमारे पास रैशनल होगा। यहाँ पे भी 6 रिपीट हो रहा है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे, उसमें है 2.23607। अब आप देखें हर डिजिट दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेम अगर यहाँ पे 2323 होता है या 2360 के बाद 60 होता तो ये भी रैशनल हो जाता, लेकिन ये इरेशनल है। उसके बाद √7 ले तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, तो वो भी कुछ पॉइंट्स में, यानी इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू आएगी, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कि √7 जो है उसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, 2 2 4 और 3.00, सो 224। सो ये हमारे पास होता है 6 टाइम 46, 6 टाइम होता है 6 6 इज 36, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 10 4 2 24 और फिर यहाँ पे अगेन 2 0, तो यानी इससे अगली वैल्यू कोई और होगी, चेंज ही होगी। 46 में 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 52। इसके साथ ये क्वेश्चन इसी तरह आगे चलता जा रहा है, हमारे पास 2.63 आगे सो ऑन, यानी हमारे पास अब देख लें 2.63। सो आंसर हमारे पास आया था 2.63, यानी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो ये भी इरेशनल है। और ई जो है ये एंटी लॉग में भी यूज़ किया जाएगा, एंटी लॉग में ई हम यूज़ करते हैं। वैसे इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे वो 2 पॉइंट समथिंग आती है, तो ये भी इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ये पॉइंट नहीं है, 3.1415, तो ये भी इरेशनल है क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही जैसे पहले क्वेश्चन में रिपीट हो रही थी, ठीक है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। वो है 5 प्लस अंडर रूट। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर अंदर कोई भी, यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी ऑड नंबर आता है, ठीक है, ऑड नंबर आता है इसके अंदर, तो हम इसका ये जो इरेशनल बना देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इरेशनल ही होंगे दोनों। ये भी इसको ऐड करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो कोई सिंपल वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग या 1.3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट के आगे कोई भी वैल्यू है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, 3.2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो इसमें आपने 5 को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8.23456। एंड देन यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, 3 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो भी कोई पॉइंट के बाद ऐसे ही कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं होगी, और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जब आप उनको ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स ये आपको नजर भी आ रहा है कि ये हमारे पास जो है ये ओवर की फॉर्म में नहीं है, ये प्रॉपर हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद लास्ट वाला इसको हम प्रॉपर सॉल्व करके करेंगे, यानी 2 आपको पता है ये 2 माइनस 2 यानी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाता है, 2 2 जा 4, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन्स। आपके पास इसके 6 पार्ट हैं जिनको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने √2 का नंबर लाइन पर ट्रेस कर दिया। करने का तरीका यह है कि पहले आपने √2 लिया, आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाकायदा सॉल्व किया है। आपको √रूट लेना भी आता है कि 1 1 टाइम 1 करेंगे तो 2 में से 1 माइनस 1
एंड देन 00 क्योंकि 1 रह गया था, तो अब हमें ज़रूरत थी 1 + 1 2। ये हमने सारा प्रोसीजर करने के बाद 1.41 हमारा आंसर है। तो हम इसके बाद मैं हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेती हूँ ताकि सेकंड को देखते हुए फर्स्ट में चेंज ला सकूँ, ठीक है। अब फर्स्ट 5 से कम है तो इसका मतलब है कि मैं इस फर्स्ट वाली में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1.4 आंसर आया है हमारा। √2 किसके इक्वल होता है? 1.4 के। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको पता है कि 1.4 आपने देना है कहाँ पे? आपको पता है कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। 5 4 इधर लाइन्स होती है, 4 इस साइड पे होती हैं, 5 वाली मिड पे, यानी 9 लाइन्स के बाद ये नंबर 2 स्टार्ट हो जाए। यानी जब 10th होता है ना, जो 10th होता है, जो 10th डिजिट होता है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा आपने यहाँ पे जब नंबर लाइन को लगाना है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, वो आंसर नहीं लिखना जो आपने डिफाइन किया है अपनी नंबर लाइन के लिए। आपने ओनली अपना क्वेश्चन ही यहाँ पे ट्रेस करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट जिसमें √3। इसका भी आपने इसी तरह स्क्वायर रूट लेना है। इसे मैंने साइड पे लिया, 1.73 आंसर आया था तो मैंने राउंड ऑफ किया, 1.7 ही आंसर आया। तो मैंने एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव साइन लगा के तो क्वेश्चन को ही रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 4 × 1/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपने 13/3 करके इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, यानी 3 4 12 1 13/3 आपको फ्रैक्शन बनाना आता है। उसको फिर आपने सिंपली डिवाइड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई अंडर रूट या स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। आपने सिंपली डिवाइड किया, 4.333 ये चलता ही जा रहा है। तो हमने 4.33 मैंने राउंड ऑफ इधर ही, मैं इसी क्वेश्चन पे ही राउंड ऑफ करी, तो 4.3 हमारा आंसर आया और मैंने इसको फिर नंबर लाइन पे ट्रेस कर दिया। 4.3 मीन 4 के बाद हमारे 4 और 5 के दरमियान में हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं बनाए, आपने जैसे देखा है कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव है और यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, वो इसलिए कि 0 से हमारा स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन 4.3 तक, ठीक है, यानी 4 × 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है ये। इसमें ये नेगेटिव वैल्यू आ गई थी हमारे पास। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपने सिंपल इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देन आपके पास आपने इसको सिंपली डिवाइड करना है। मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने अंदर 15 बाहर 7 7 2 14 1.0 7 1 times 7 30 7 4 28 7 2 14, ठीक है। तो 2.142 हमारे पास ये आंसर आया है डिवाइड करने पे। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, 2.1 आंसर आया। तो हमारा जो नंबर लाइन है वो यहाँ इस साइड पे, आपको पता है कि नेगेटिव जो है 0 -1 -2 -3 इस साइड पे हमारा नंबर 7 ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से होगा। उसके बाद 5/8 सिंपली डिवाइड होगा, ठीक है आपके पास, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625। यहाँ पे 5 भी आता है, 5 पे स्टॉप हो जाता है लेकिन मैंने आगे किया नहीं। तो 0.625 सॉरी 0.625 आया। तो हमें पता है कि 0 के बाद, यानी 0 के बाद कोई 6 पॉइंट है, राउंड ऑफ भी करें तो ये 3 बन जाता है। अगर इसको राउंड ऑफ करें 3 बनता है, 3 को राउंड ऑफ करके इसको राउंड ऑफ करें ना तो इस 0.6 ही रहेगा, इस पे इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.6। तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो 0 के बाद पॉइंट के बाद 6, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा और इसके आगे ही 6 है जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे 5/8 क्वेश्चन लिख लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह पे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अगेन आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करना है, सिंपली डिवाइड करना है, आपके पास एक आंसर आएगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो स्टॉप हो गया था। 4 5 20, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है 20, ठीक है। ये मेरा ऐसे पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे वाले में 1 ऐड करते हैं। 2.8 पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही बनाएंगे लाइन अपनी। 0 से 3 तक लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब हमें 3 तक अपने जो है नंबर लाइन लेनी पड़ेगी। तो 0 से 3 तक हमने ड्रॉ की, उसमें यहाँ पे हमारा जो है 8 लाई करता है, तो 2 × 3/4 हम यहाँ पे लिखें, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।